जब मैं नायक मूवी पहली बार देखी तो मुझे लगा कि ये सब तो फिल्मों में होता है, रियलिटी में ऐसे नेता एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। पर एक 23 साल का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट लंदन से पढ़ कर आया था और आते ही एक देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन गया। पूरे देश ने उन्हें एक आइडियल नेता बनते हुए देखा है। एक पढ़ा लिखा, शालीन, अच्छे से बात करने वाला, टेक्नोलॉजी को जानने वाला, एक डिजिटल सेवी था। पर आज राघव एक सवाल बन चुके हैं कि वो सच में नायक हैं फिल्मों वाले या फिर विलन हैं। आइए डेट के साथ इनकी कुंडली निकालते हैं और इनको डिकोड करते हैं। राघव की जर्नी तो 2012 में शुरू हो गई थी, लेकिन वो मास कनेक्ट हुए जब उन्होंने सामाजिक मुद्दों को बड़े ही तरीके से पकड़ा। लोगों को लगा कि ये उनकी प्रॉब्लम है, राघव की नहीं। द डिलीवरी मैन इमेज, उन्होंने 10 मिनट के डिलीवरी इशू को पकड़ा, सड़कों पे खुद उतरे और इस इशू में उन्होंने इस चीज को खत्म किया और लोगों से उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट किया, लोग उनसे जुड़ गए। राघव को सोशल मीडिया फेम मिला एयरपोर्ट पे सस्ती चाय से लेकर के महिलाओं के पीरियड्स और हेल्थ से जुड़े अन्य मुद्दों से। इससे वो यूथ से सीधे जुड़ गए। ये ऐसे मुद्दे थे जिसे पुराने नेता ने आज तक नहीं चुना था, इसे तो वो मुद्दा समझते भी नहीं थे, पर राघव ने इन मुद्दों को उठा करके यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट किया। सबसे कम उम्र में एमपी बनने वाले राघव चड्ढा थे। अप्रैल 2022 में उन्हें पंजाब का एमपी बनाया गया और लोगों को लगा कि उनको रियल नायक उनका मिल चुका है, जो अपने लॉजिक और विजडम से सिस्टम बदलेगा। राघव यहाँ नहीं रुके, पार्लियामेंट में जो उनका जादू जो है सर चढ़ के बोल रहा था। दिसंबर 2022 में जब उन्होंने रॉ सिल्क और किसानों के लिए आवाज उठाई, राघव ने जुलाई 2023 में दिल्ली सर्विस बिल पर आवाज उठाई और उनके पास उसका समाधान तो ऐसे था जैसे कोई मैजिक हो रहा हो। जब बंदा अपनी लाइफ में इतना कुछ कर चुका है तो सेटल होना तो बनता है। सितंबर 2023 में राघव ने पंडित चोपड़ा से शादी की और उससे वो लाइमलाइट में आ गए। राघव अब एक ग्लैमराइज नेता बन चुके थे। उनका विजडम, उनकी खूबसूरती, उनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया थी कि वो नेक्स्ट पीएम की रेस में थे। वो अपने करियर के इतने हाई पे थे कि लगा ही नहीं उन्हें कोई रोक पाएगा। पर एक दिन राजनीति की सस्पेंशन में एक नया मोड़ आया, जब इतने फेमस होने के बाद, अपने पार्टी तरफ से इतने मुद्दे उठाने के बाद एक दिन खबर आती है कि उन्हें उनकी पार्टी से निकाल दिया गया है। सच था या कुछ और? सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें भर भर के सपोर्ट किया, भर भर के सिंपैथी दी। सबने कहा कि एक सच्चे और अच्छे नेता को जानबूझ के निकाला गया है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि राघव अगर अपनी पार्टी खुद से बनाए ना तो हम यूथ उन्हें सपोर्ट करेंगे। पर यह सिर्फ एक इंटरवल था, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर इंटरवल के बाद एक नई कहानी शुरू होती है, जब सुनने को हमें मिलता है कि वो जो है बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। पूरे यूथ के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक पर्सन राघव चड्ढा बार बार बीजेपी को गालियां दे रहे थे, उन्हें बेकार कह रहे थे, उन्हें गुंडों की फौज कहते थे। आज वहां गए, ज्वाइन हो गए। राघव का रातों रात बीजेपी की तरफ झुकाव होना किसी भी यूथ को नहीं पचा। अब वो इंटरनेट पर एक मेम्स बॉय बन के रह गए हैं। इस समय आप इंटरनेट खोल के देखिए, उनके बारे में 1000 चुटकुले भरे पड़े होंगे। एक नाइटमेयर स्टार, एक इतना बड़ा स्टार तुरंत डाउनफॉल कैसे आ गया? राघव का बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उनके रातों रात 2 मिलियन फॉलोअर्स गिर गए। उन पे तो अब ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने पेड फॉलोअर्स खरीदे हैं जस्ट बिकॉज अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। तो क्या उनका नेक्स्ट पीएम कोई एजेंडा था या सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनका कोई तरीका था? अब इस थिंकिंग गर्ल का सवाल है, आखिर राघव है क्या? एक नेता जो देश बदलने आया था या कॉर्पोरेट ब्रांड वो वहां जाता है जहां पे उसका प्रॉफिट हो? तो क्या विजडम से लेके फेक फॉलोअर्स तक हमें धोखा दिया गया है? तो आपको क्या लगता है, बीजेपी में होना उनकी मजबूरी थी या कोई उनका मास्टर प्लान? आप कमेंट्स करके अपनी रिप्लाई खोल के दे सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए पूरी विंडो ओपन हो रखी है और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए डिकोड साथ में। मैं हूं अनुष्का राय, आपकी थिंकिंग गर्ल।